इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फत्ताहु रब्बी ज़िदनी इल्मा या फत्ताहु रब्बी ज़िदनी इल्मा या फत्ताहु रब्बी ज़िदनी इल्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आई होप कि आप लोग ने पिछला जो भी हमने पढ़ा है वो सब थोड़ा रिपीट कर लिया होगा। मैं एक मरतबा थोड़ा सा मुख्तसरन बता के हम आगे अपने स्टार्ट करते हैं सबक। हमने अब तक पढ़ा है कि रफ़ा नस्ब जर क्या होते हैं। हमने ये पढ़ा कि काम करने वाला काम करता है, जो एक्ट होता है, डूअर ऑफ द एक्शन जो होता है वो आर होता है, यानी रफ़ा होता है। ठीक है, आर क्या होता है, रफ़ा क्या होता है, काम करने वाला होता है, डूअर होता है, डूअर ऑफ द एक्शन जो होता है वो आर होता है। जिसके ऊपर काम किया जाता है, जिसके ऊपर काम का असर पड़ता है, जो डिटेल बताता है पूरे काम की, उसको हम नस्ब कहते हैं, या उसको हम एंड से याद करते हैं, या हम उसको कहते हैं वो डिटेल होता है। फिर जुमले में या किसी भी जो हम सेंटेंस जिसको भी हम गौर कर रहे हैं उसमें जिन अस्मा से का के की से पहले जो अस्मा आ रहे होते हैं, यानी का के की से पहले जो अस्मा आ रहे होते हैं, जो भी इस्म जो भी नाउन का के की से पहले आ रहे होते हैं उनको हम जर कहते हैं। तो हमने आर पढ़ा काम करने वाला, एन पढ़ा जो कि जो हमें डिटेल देता है, सारी मालूमात जो देता है उस काम के मुतालिक, और का के की और रा रे री भी याद रखिएगा आप लोग। का के की से पहले वाला इस्म या वो इस्म जिसके साथ रा रे री आ रहा हो वो इस्म जर कहलाता है। यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। हमने उर्दू में पहचान सीख ली थी कि वो अस्मा जो के जिसमें काम करने वाला का जो नाम होता है उसको हम आर कहते हैं, यानी रफ कहते हैं। जो हमें काम की डिटेल बता रहा होता है उसको हम नस्ब कहते हैं, और रा रे री या का के की से पहले वाले इस्म को हम जर कहते हैं। यहाँ तक हम सीख चुके थे। फिर उसके बाद हमने एक बात और भी सीखी थी कि जब हम कायदा पढ़ते हैं तो हम ये साउंड्स हमने सीखी नहीं, क्योंकि जब हम कायदा पढ़ते हैं तो हमारे लिए सिर्फ साउंड्स होती हैं, जैसे अली पेशू, अली दो पेश उन, अली जबर आ, अली दो जबर अन, अलिफ जेरी, अली दो जेरीन, ये सब हमारे लिए एक साउंड होती है, एक आवाज होती है। हमने ये आवाजें सीखी थी जब हमने कायदा पढ़ना सीखा था। तो आज हम ये सीख रहे हैं कि ये जो आवाजें हैं, उ, उन, आ, अन, ई, इन, ठीक है, ये जो आवाजें उ, उन, आ, अन, ई, इन, ये इनका मतलब क्या होता है, आज हम ये सीख रहे हैं। तो हमें याद रखना है कि वो तमाम अस्मा जिनके एंड में, जिनके आखिरी हिस्से में अगर ऊ साउंड आ रही हो या उन साउंड आ रही हो, यानी उसके आखिर में अली पेश ऊ या अली दो पेश उन या बा पेश बू या बा पेश बुन, या हम कह सकते हैं उन और ऊ की साउंड आ रही हो, वो तमाम अस्मा जो हैं उनको हम कहेंगे कि ये रफ हैं, यानी ये रफा हैं, या हम यूँ भी कह सकते हैं कि ये मरफू हैं। वो तमाम अस्मा जिनमें हमें अली ज़बर आ या बा ज़बर बा या आखिर में ज़बर नज़र आ रहा हो या दो ज़बर नज़र आ रहे हो, यानी दो ज़बर या एक नज़र आ रहा हो, यानी आ या अन की साउंड आ रही हो, बा या बन की, ता या तन की साउंड आ रही हो, तो हम कहेंगे ये तमाम अस्मा नस्म है। वो अस्मा जिनके आखिर में हमें ई या इन की आवाज़ आ रही हो उनको हम कहेंगे जर है। ठीक है? अच्छा, आप लोग अब जो है मैं जिससे भी पूछूंगी क्वेश्चन तो वो आप लोग कोशिश करें कि हैंड रेज करें। ठीक है, अपने हाथ जो है आप लोग उठाएं ताकि मैं उस शख्स को कह सकूं कि वो आ जाए रूम में। ठीक है, तो अब मैंने नीचे कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं। आप लोग ने क्या मुझे बताना है, आप लोग ने मुझे ये बताना है, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दिए, जैद ने एक किताब चुराई, तो हमें पता है चुराना तो इसमें फेल है, उसको मैंने अंडरलाइन कर दिए। आप लोग ने, अगर आप लोग बताना चाहें तो आप हैंड रेज कर लीजिएगा। आप लोग बताएं मुझे ये कि जैद ने एक किताब चुराई में जैद के आखिरी हिस्से पर, यानी जैद का जो नाम है उसमें दाल पर दो जबर आने या दो जेर आने या दो पेश आने। फिर उसने, जी नौरीन आप आ जाइएगा, नौरीन सिराज आप आके बताएं कि जैद के ऊपर क्या अलामत आएगी, क्या साउंड लगेगी, रफा। एक किताब पे क्या साउंड लगेगी। ज़ैद रफा आना चाहिए और किताब के ऊपर नसब आना चाहिए। जी, जैद पे दो जबर आएंगे, दो जेर या दो पेश। दो पेश। जैद पे दो पेश आएंगे, बिल्कुल सही। और एक किताब पर क्या आएगा, दो ज़बर।
अच्छा, दो पेश क्यों आएंगे ज़ैद पर? क्योंकि वो जो है हमारा सब्जेक्ट है, रफ़ा है, काम करने वाला है। काम करने वाला है, ठीक है? और किताब जो है यहाँ पर मफ़ऊल है, ऑब्जेक्ट है। नहीं, मफ़ऊल नहीं है किताब यहाँ पर। किताब यहाँ पर नस्ब है। हमें नस्ब है। मफ़ऊल का लफ्ज़ नहीं है, कि हमें नहीं पता ना मफ़ऊल क्या होता है, हमने मफ़ऊल पढ़ा ही अच्छा, नहीं है। अच्छा, हमारी ये सेकंड क्लास है ना, तो हम सही है। कहेंगे किताब जो है यहाँ पर नस्ब है, ठीक है? ओके, तो इस पे ठीक है। ज़बर लेकर आएँगे। अच्छा, आप सेकंड सेंटेंस के लिए कौन हैंड रेज़ कर रहा है? ज़ैनब ने फ़ातिमा की मदद की। ये वाला सेंटेंस कौन बना रहा है? जी, जिन्होंने हाथ रेज़ किया वो आ जाएँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, इसमें ज़ैनब जो है हमारे पास रफ़ा है जो कि काम करने वाली है, गुड। जिससे काम हो रहा है और मदद करना तो हमारे पास हेल्पिंग है जो कि हमने बता दी कि वो एक्शन कर रहा है, वो फ़ेल है और ठीक। फ़ातिमा जो है जिससे काम हो रहा है, हुँ, तो फ़ातिमा जो है इसमें हमारे पास नस्ब होगी जिसके ऊपर हमारे 2 ज़बर आएँगे हाँ। और ज़ैनब के ऊपर हमारे 2 पेश आएँगे। जो ऑप्शन लिखे ना, एक ज़बर, एक ज़ेर, जी, एक पेश, इसमें से जी, बताना है हमको, ठीक है? ऑप्शन में से। सही। तो ज़ैनब। हमारे पास ज़ैनब जो है हमारे पास लास्ट में आएगी जिस पे पेश आएगा। गुड। और फ़ातिमा हमारे पास इसमें फर्स्ट में आएगी जिसके ऊपर ज़बर आएगा ओके, और ज़ैनब क्या है? और ज़ैनब हमारे पास रफ़ा है व्हिच इज़ जो डूअर है, जो पेश है हमारे पास लास्ट और जो ब्लैंक है वो ज़ैनब से फ़िल होगी। गुड। और फ़ातिमा किसके साथ, फ़ातिमा क्या है यहाँ पर? फ़ातिमा हमारे पास यहाँ पे नस्ब है जो कि डिटेल बता रहा है, तो जो हमारे पास मिडल ब्लैंक है वो फ़ातिमा से फ़िल होगी। आई आई एम श्योर। फ़ातिमा पे ज़बर आएगा, राइट? जी, एक सेकंड आई एम बिट कन्फ्यूज़्ड। फ़ातिमा जो है, फ़ातिमा के ऊपर काम हुआ है ना? जी, सही है? अ, फ़ातिमा की मदद की ना? सही, तो फ़ातिमा के ऊपर काम हुआ है, तो हम इसके ऊपर ज़बर लाएँगे। ज़बर लगाएँगे, जी। बिल्कुल। अच्छा, अब नंबर 3 पे कौन आ रहा है नंबर 3 बताने के लिए? ज़ैद के भाई ने एक किताब चुराई, हुँ। राइट? तो ज़ैद जो है वो पेश आएगा उसपे, फ़ाइल है, अच्छा, ठीक ज़ैद है, रफ़ा होगा। अगर 1 सेकंड, हम अच्छा लेकिन ज़ैद के भाई ने किताब चुराई, तो किताब चुराने वाला ज़ैद है या उसका भाई है? भाई है उसका, तो ज़ैद तो इसमें वो हो गया, फिर ज़र हो गया ये। अब नंबर 2 इसलिए नंबर 3 को ज़रा गौर से देखें, ठीक है? मैंने कहा का, के, की से पहले वाला पहले होता है, वो जर होता है, राइट? जी, 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 जी। की से पहले वाला। तो यहाँ पर ज़ैद जो है, अब फ़ातिमा जो है, फ़ातिमा से पहले तो का, के, की था ही नहीं। नंबर 2 पे अगर हम ठीक है, ज़ैनब ने फ़ातिमा ठीक की है, मदद की, तो ठीक है, ठीक। पहले एक ने है, के नहीं है। हुँ, फ़ातिमा के बाद है, और हमारा पॉइंट क्या है? ठीक है। का, के, की से पहले वाला जो इस्म होगा, वो जर। हुँ, हुँ, तो यहाँ ठीक है, हाँ। फ़ातिमा से पहले तो ने है, तो इसका मकसद है हुँ, कि यहाँ पर हमारा नस्ब है, ठीक? नस्ब है। और ज़ैद इसमें क्या है? का, के, की, इसमें ज ज़ैद ज़ैद इसमें ज़र है, ज़ैद यानी कि आप जी, का की से पहले है, राइट? राइट। और भाई जो है इसमें, वो जो है रफ़ा है, इसलिए कि काम करने वाला है, फ़ाइल है हुँ, और किताब जो है नस्ब है, जिस पे काम हो रहा है और चुराई जो है फ़ेल है। बिल्कुल सही। तो हमने कहा ज़ैद के भाई ने एक किताब चुराई, तो ठीक किताब है, चुराना जो है हमारा यहाँ पर फ़ेल हो गया, ठीक ठीक है? ठीक है, एक किताब एक किताब जो है वो यहाँ पर नस्ब है, क्योंकि जो चीज़ चुराई गई है, जिसके ऊपर वर्क हुआ है, जो हमें डिटेल बता रहा है कि क्या चीज़ चुराई गई है, वो एक किताब, तो एक किताब नस्ब है। फिर उसके बाद हमारे पास आ रहा है भाई। भाई ने काम किया है, बेसिकली ज़ैद ने काम नहीं किया है, भाई ने काम किया है। तो जो भाई है वो हमारा यहाँ पर फ़ाइल है, यानी कि डूअर है, डूअर ऑफ द एक्शन है। और ज़ैद जो है, का के की से पहले ज़ैद आ रहा है, तो ज़ैद का इस काम से कोई लेना-देना नहीं है, जो उसके भाई ने किताब चुराई है। हो सकता है भाई ने तो उसको मना भी किया हो। तो ज़ैद का ताल्लुक सिर्फ़ इतना है कि जिस लड़के ने किताब चुराई है वो उसका भाई है, तो ये सिर्फ़ इसका ताल्लुक भाई से है, तो ये हमारा जर हो गया, यानी इसका फ़ेल से कोई ताल्लुक नहीं है, इसका ताल्लुक सिर्फ़ किससे? इसका ताल्लुक है कि ये उसका भाई है, ठीक है? तो हमारे पास ज़ैद जो हमारा हो गया यहाँ पर, ये हमारे पास हो गया जर, ये जर हो गया। भाई जो हो गया, ये क्या हो गया? ये हो गया आर यानी रफ़, और
एक किताब जो हो गई, ये हो गई हमारी नस्ब। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा यकीनन। अच्छा, ज़ैद जो इसमें है, तो अब हम ज़ैद के ऊपर, ज़ैद क्योंकि हमारा जर है तो हम ज़ैद पे डालेंगे 2 ज़ेर, क्योंकि हमारा जर है। भाई हमारा रफ़ा है, तो भाई पे हम डालेंगे 2 पेश। ठीक है, भाई पे हमने डाल दिया 2 पेश, और किताब हमारी नसब है तो इस पे हम डाल देंगे 2 ज़बर। ठीक है, मैंने सिर्फ एक पे ही डाले, बाकी पे नहीं डालेंगे। अच्छा, अब मैं आप लोग को एक दफा सिर्फ ये बता देती हूँ, क्योंकि मैंने जो होमवर्क दिया था, जिन लोगों ने मुझे होमवर्क सेंड किया उनको भी थोड़ा सा का के की वाली बात से थोड़ी सी कंफ्यूजन थी। हम नेक्स्ट नंबर पेज नंबर 2 पे जाते हैं। ठीक है, मैंने इसमें थोड़ी सी एग्जाम्पल भी दी आप लोग के लिए, ताकि आप लोग को ये समझ में आ जाए कि का के की से क्या मतलब है। देखिए, मैंने लिखा यहाँ पर, जर की डिटेल बताती हूँ। मैंने कहा महमूद का घर। ठीक है, महमूद का घर, तो का के की से पहले क्या आ रहा है हमारे पास? यहाँ पर हमारे पास का के की से पहले आ रहा है का के की से पहले आ रहा है महमूद, तो महमूद ही हमारा जर हुआ। ठीक है, या अगर हम आफ्टर ऑफ देखें तो हाउस ऑफ महमूद, तो ऑफ के बाद क्या आ रहा है? महमूद आ रहा है, तो ये महमूद हमारा जर हुआ। सही है। फिर हम आते हैं हामिद का भाई, हामिद का भाई। ठीक है, हामिद के भाई में अगर हम गौर करेंगे तो हमें का के की से पहले क्या नजर आ रहा है? हामिद नजर आ रहा है। का के की से पहले हमें क्या नजर आ रहा है? हामिद। तो हामिद के भाई में हामिद क्या हुआ? ये जर हुआ हमारा। फिर इसी तरह अगर हम इंग्लिश में देखें तो ब्रदर ऑफ, आफ्टर ऑफ, हामिद जो है आफ्टर ऑफ है, तो ये हमारा जर हुआ। इसी तरह मस्जिद का दरवाजा। ठीक है, मस्जिद का दरवाजा, तो इसमें का से पहले क्या आ रही है? मस्जिद आ रही है, तो हमारी मस्जिद जर हुई। और अगर हम आफ्टर ऑफ देखें तो डूअर ऑफ दी, डोर ऑफ दी मस्जिद, तो इसमें ये दी मस्जिद जो है ये हमारा जर हुआ। अच्छा, अब बच्चों के खिलौने, बच्चों के खिलौने, तो का के की से पहले बच्चे आ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें बच्चे जो हुए हमारे जर हुए। इंग्लिश में क्या हुआ? टॉयज ऑफ द चिल्ड्रन, तो आफ्टर ऑफ क्या है? दी चिल्ड्रन, तो दी चिल्ड्रन हमारा यहाँ जर हुआ। तो आई होप आप लोग को का के की का मकसद समझ में आ गया होगा कि का के की जब हम उर्दू में भी बोलते हैं तो हम किसी का किसी से रिलेशन, किसी की कोई बिलोंगिंग्स बता रहे होते हैं। ठीक है ना, तो अब याद रखना है कि का के की से पहले जो इस्म होगा वो जर होगा, या इंग्लिश में हम उसको ट्रांसलेट अगर हम कर सकते हैं तो हम कहेंगे आफ्टर ऑफ जो है वो हमारा जर होगा। फायजा के तालिब इल्म, कौन बताएगा कि इसमें जर क्या है? फायजा या तालिब इल्म? कौन सी सिस्टर आके बताएंगी कि फायजा के तालिब इल्म में का के की से पहले इस्म जो है वो क्या है? जी कोई नहीं। अच्छा, अतिया फाइजा हेलो फाइजा हैंड रेज कर लेना तो मुझे जी पता जाता है कौन बता रहा है। यहाँ अतिया का हैंड रेज है। अच्छा अच्छा, एक और भी फाइज सिमरन, आप बताइए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सिमरन। फाइजा, फाइजा है बिकॉज वो के पहले आ रही है ना। यस, फाइजा बिल्कुल सही है, के से पहले आ रही है, तो फायजा जो है यहाँ पे हमारी जर है। क्योंकि अगर हम गौर भी करें तो फायजा के तालिब इल्म, तो हम तालिब इल्म की फायजा से कोई बिलोंगिंग्स बता रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट है, उसके लिए कौन हाथ रेस कर रहा है? नेक्स्ट मेरे पास है बच्चे के चॉकलेट। जो नेक्स्ट मेरे पास है वो है बच्चे की चॉकलेट। जी, जो भी आए बताए। जी मैं बोलूं? जी, जिसने हाथ रेस किया है वो हाथ रेस करके आ जाए करे। जी हेलो जी जी बोलिए। जी, मेरा नाम जवेरिया है। जी जवेरी। हाँ जी, का से पहले बच्चा आ रहा है तो जर का बच्चा हो गया। बच्चे, राइट, बच्चे कह रही बच्चे, सॉरी, हाँ बच्चे, बच्चे, हाँ बच्चे हमारे पे जर हुआ। जी। यानी ये सारे इस जितने भी हम नंबर 1 से स्टार्ट से हम देखते हैं कि जितने भी हमारे पास ये आ रहे हैं, इसमें महमूद के नीचे 2 जेर आएंगे, हामिद के नीचे 2 जेर है, हामिद के नीचे जर है, 2 जेर आएंगे, मस्जिद, बच्चे, अहमद, फायजा, बच्चे, ये सारे हमारे जर है। तो आई होप अब आप लोग को फर्क समझ में आ गया होगा कि जैसे अब हमारे पास पहले वाला जुमला था उसमें था फातिमा की मदद,
इसमें फातिमा की मदद, ये कोई बिलोंगिंग्स नहीं बता रहा, और वैसे भी फातिमा से पहले ने आ रहा है, और हमें उर्दू में भी पहचान है कि उर्दू की एक पहचान है ने और को। जब जिस इस्म से पहले ने आ रहा होता है उसको हमें पता होता है वो काम करने वाला होता है, ठीक है। और का उर्दू की पहचान और पहचान, उर्दू की तो हमें पहचान की जरूरत ही नहीं, हम उर्दू में हम और हमें पता चल जाता है, उर्दू सेंटेंस सुनते और हमें काम करने वाला पता चल जाता है, ठीक है ना। तो इंग्लिश में, अरबी में हमें क्या याद रखना है कि जो काम करने वाला होगा उस पे 2 पेश या 1 पेश आएंगे, जिसके ऊपर काम होगा या जो काम की डिटेल बताएगा उस पर 2 जबर या 1 जबर आएंगे, और आफ्टर ऑफ या का की से पहले उस पे 1 जेर या। जब हम आगे चलते हैं, 2 जबर 2 जेर या 2 पेश होते हैं, वो रफ़ई हालतें होती हैं, ठीक है। अब ये पूरा मैंने यहाँ पे चार्ट देखा है, नो मैटर व्हाट के यहाँ पे 2 पेश 2 जबर 2 जेर तो आप लोग को समझ में आ रहे होंगे, जिस पे मैं उंगली मेरा हाथ चल रहा है कि ये जो है ये हमारे क्या कहते हैं, रफा नसब जर हैं, क्योंकि 2 पेश रफा 2 जबर नसब 2 जेर जर। अभी आप लोग को ये कुछ भी नहीं सुनना है कि मतलब सोचना है कि ये सब मैंने क्या लिखा है, सिर्फ इनको जिस तरीके से मैं पढ़ रही हूँ आप लोगों ने अपने माइक खोल के या माइक बंद करके जिस तरह से मैं पढ़ रही हूँ आप लोग ने बस इसको इस तरह से पक्का कर लेना है, रट लेना है, मेमोराइज कर लेना है। तो आप लोग अगर मेरे साथ रिपीट करेंगे तो आपका फायदा है। मुस्लिमुन मुस्लिमन मुस्लिमिन, मुस्लिम मुस्लिमिन, मुस्लिमुन मुस्लिमन मुस्लिमिन। मैं हर लाइन को 5 दफा पढ़ूंगी, आप लोग भी इसको 5 दफा पढ़िएगा, चाहे माइक बंद करके पढ़ें चाहे माइक खोल के पढ़ें। मुस्लिमुन मुस्लिमन मुस्लिमिन, मुस्लिमुन मुस्लिमुन, मुस्लिमन, मुस्लिमिन। 5 दफा। और हमें इसमें साउंड क्या आ रही है, उन अन इन, उन अन इन, उन अन इन, उन अन इन, उन अन इन। ये अब हमें पक्का हो जाना चाहिए। हमने इसको क्या पढ़ा है, मुस्लिमुन मुस्लिमन मुस्लिमिन। हमारा सारा फोकस हमारी एंड्स, जो साउंड एंड में आ रही है, जो ना साउंड जो आ रही है उस पे हमारा पूरा फोकस होना चाहिए, उन अन इन। अब दूसरी वाली जो लाइन है इसमें मैं क्या कह रही हूँ, ये है मुस्लिमानी मुस्लिमैनी मुस्लिमैनी। मैं कह रही हूँ मुस्लिमानी मुस्लिमैनी मुस्लिमैनी, मुस्लिमानी। आप लोग भी इसको इसी तरीके से याद करना है आप लोगों ने, और पक्का याद करना है, मुस्लिमानी मुस्लिमैनी मुस्लिमैनी, मुस्लिमानी मुस्लिमैनी मुस्लिमैनी, मुस्लिमानी मुस्लिमैनी मुस्लिमैनी, मुस्लिमानी। और फोकस और जो है एंड साउंड पर होना है, मुस्लिमानी मुस्लिमैनी मुस्लिमैनी, मुस्लिमानी मुस्लिमैनी मुस्लिमैनी। अब हम तीसरी कॉलम पे आ रही हूं मैं, मुस्लिमूना, पहला है मुस्लिमूना मुस्लिमीना मुस्लिमीना, मुस्लिमूना मुस्लिमीना मुस्लिमीना, मुस्लिमूना मुस्लिमीना मुस्लिमीना, मुस्लिमूना मुस्लिमीना मुस्लिमीना, मुस्लिमूना मुस्लिमीना मुस्लिमीना। तो हमने ये चार्ट पूरा कैसे पढ़ा है, हमने कहा कि मुस्लिमुन मुस्लिमन मुस्लिमिन 3 हो गए, मुस्लिमानी मुस्लिमैनी मुस्लिमैनी 3 हो गए, मुस्लिमूना 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 मुस्लिमीना मुस्लिमीना, ये हमारे 3 हो गए। कौन सिस्टर आके इसको इसी तरह पूरे चार्ट को पढ़ के सुनाएंगी? सिमरन का हाथ स्टिल है, रेज है या पुराना रेज है ये, या अभी रेज किया है? अच्छा, नौरीन सिराज ने हाथ रेस किया है। अब आके इस चार्ट को इसी तरीके से पढ़ना है आपने। ठीक है, मुस्लिमुन मुस्लिमन मुस्लिमिन मुस्लिमानी मुस्लिमैनी मुस्लिमैनी मुस्लिमानी मुस्लिमैनी, मुस्लिमैनी मई, मुंह थोड़ा सा खोल के, मैनी। ओके, मुस्लिमैनी मुस्लिमैनी, मुस्लिमूना मुस्लिमीना मुस्लिमीना।
गुड। और कौन सी सिस्टर आ रही हैं जो इसको पढ़ेंगे एक दफा? जी, मैं नाम किसने हाथ रेज किया है? अनाया। अनाया का हाथ रेज है। अनाया आप आइए। और कैसे रेज करते हैं? जी अनाया। मुस्लिमुन, मुस्लिमन, मुस्लिमिन, मुस्लिमानी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमूना, मुस्लिमीना, मुस्लिमीना। ठीक है। और कौन सी सिस्टर? आप लोग जल्दी जल्दी हाथ रेस करें और आके जल्दी जल्दी पढ़ते जाएं। शबाना नाज, जी आप आइए। जी, मुस्लिमुन, मुस्लिमुन, मुस्लिमन, मुस्लिमीन, मुस्लिमानी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमूना, मुस्लिमीना, मुस्लिमीना। बिल्कुल सही है। अच्छा, इसको डिलीट करना है। इसके बाद और नई सिस्टर, किसी नई सिस्टर ने हाथ नहीं रेस किया हुआ है? और कोई सिस्टर नहीं आके पढ़ना चाह रही? जी मैं पढ़ूं सिस्टर जवेरिया? हेलो जी पढ़िए, आप पढ़िए। जी, मुस्लिमुन, मुस्लिमन, मुस्लिमिन, मुस्लिमानी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमूना, मुस्लिमीना, मैं चाह रही थी कि बगैर देखे पढ़े आप। मैं पढ़ूं? देख कर पढ़ सकती हूँ। जी पढ़े, देख के पढ़े। मुस्लिमुन, मुस्लिमन, मुस्लिमिन, मुस्लिमानी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमूना, मुस्लिमीना, मुस्लिमीना। मुस्लिमुन, मुस्लिमन, मुस्लिमिन, मुस्लिमानी, मुस्लिमानी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमूना, मुस्लिमीना, मुस्लिमीना। ठीक है। अब मुस्लिमानी, अब हम नेक्स्ट टाइम जब पढ़ेंगे मुस्ले नहीं कहेंगे, मुस्ली कहेंगे। ई साउंड जब भी कुरान पढ़ते वक्त आता है तो हमारी चिन नीचे की तरफ आनी चाहिए। जब भी कुरान पढ़ते वक्त पेश आए तो हमारे होंठ सर्किल होने चाहिए, और जब जबर आए तो हमारा मुंह थोड़ा सा स्माइलिंग करता हुआ ऊपर खुलना चाहिए। पेश के लिए ऊ साउंड यानी होंठ सर्किल, और जेर के लिए चिन नीची। तो मुस्ली, मुस्ली मानी। तो अगर हम गौर करें, अब मैं आप लोग को इसकी पहचान कराना चाह रही हूँ। अगर हम गौर करें तो हमने क्या साउंड निकाली है? हमारे पास है उन, अन, इन। ये जो है उन, अन, इन, यानी जो हमारा पहला कॉलम है, इसको बहुत गौर से सुनिएगा, ये हमेशा ही काम आने वाली चीजें और बार बार ये रिपीट होंगी। जो पहला कॉलम था उसमें हमारी साउंड जो आ रही है वो आ रही है उन, अन, इन। उन, अन, इन, पहला साउंड मुस्लिमुन, मुस्लिमन, मुस्लिमिन। तो हमने सीखा कि उन साउंड जो है, दो पेश वाली साउंड, वो रफा की है। हमने पढ़ा ना, रफा है यानी कि वो हमारा फाइल होता है। तो जब अब हमें उन साउंड नजर आएगी तो हम वन रफा है, वन आर है। तो मुस्लिमुन वन आर हुआ। बहुत गौर से सुनना है आप लोग को। हम कहेंगे जब उन साउंड आएगी तो हम क्या कहेंगे कि ये वन रफा है, वन रफा, वन आर। फिर जब हमारे पास अन साउंड किसी चीज में आएगी, जैसे मुस्लिमन, तो हम कहेंगे ये वन नसब है या वन एन है, वन नस्ब है। जब हमारे पास कोई साउंड आ रही है इन साउंड यानी मुस्लिमिन, तो हम इसको कहेंगे ये वन जर है। अब या तो आप इसको साउंड कहें या इसको आप कहें बिल हरिका, और अब ज्यादा कहना चाहेंगे तो हम कहेंगे एराब बिल हरिका। अगर मैं कहूँ उन क्या है तो आप कहेंगे एराब बिल हरका है या आप कहेंगे साउंड है। तो उन, अन, इन, या अगर हमें एक पेश या एक जबर या एक जेर सुनाई दे, आ, ई, उ, उन, अन, इन, या आ, उ, ई। आ, उ, ई मैंने पहले पेज पे लिखा था, इस पे नहीं लिखा है। जो हमारा पहला पेज था ना, तो उस पर मैंने आ, उ, ई भी लिखा था। मैं एक दफा दिखा दूं आप लोग को पहला पेज। ये देखें, जो सबसे पहला पेज आया था उसमें मैंने रफा के साथ, अगर आप लोग देखेंगे तो मैंने ये आ, उ, ई भी लिखा था। ठीक है ना, ये वाला, ये जो ऊपर वाला पोर्शन था, इसमें देखें, इसमें आप उ भी लिखा हुआ है ना, और आ भी लिखा हुआ है इसमें, और ई भी लिखा हुआ है इसमें। ठीक है, तो हमारे पास तीन तरह की साउंड हुई, उन, अन, इन, या आ, उ, ई। ठीक है, हमारे पास इस तरह से साउंड हुई। तो हमारे पास जब एक पेश या दो पेश की साउंड होगी, एक पेश या दो पेश की साउंड, तो हम क्या कहेंगे कि ये हमारा रफ है। जब हमारे, और हम कहेंगे वन रफ है जब हमारे पास एक पेश या दो पेश की साउंड, कहेंगे हमारा वन रफ है।
जब हमारे पास एक जबर या दो जबर की साउंड होगी तो हम कहेंगे ये हमारा नस्ब है, और जब हमारे पास एक जेर दो जेर की होगी तो हम कहेंगे ये हमारा 1J है, यानी 1 जर है। तो 1R 1N और J की साउंड क्या है? उन, अन, इन या आ उ ई, यानी एक पेश या दो पेश, एक जबर या दो जबर, एक जेर या दो जेर, इनको हम साउंड्स कहेंगे। अगर आप लोग को साउंड आसान रहता है पहचान, मैं पूछूं इसमें साउंड इसमें क्या है तो आप लोग कहते हैं साउंड है, या अगर आपको इराब बिल हरका आसान रखता है तो इराब बिल हरका कहते हैं। मैंने दोनों चीजें लिख दी हैं। अच्छा, अब दूसरा कॉलम जो था हमारा जिसमें हमने कहा मुस्लिमानी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमैनी। अब इसमें अगर हम गौर करें तो एक है मानी, एक है, यानी कि अगर हम देखें तो एक आनी, एक ऐनी और एक ऐनी, और ये जो लास्ट के दो हैं ये दोनों अगर आप गौर करेंगे तो हमें सेम नजर आ रहे हैं, राइट। तो क्या है? आनी, ऐनी, ऐनी। फिर हम अपने नीचे देखते हैं कि क्या है हमारे पास, सेकंड कॉलम में हमारे पास है आनी, ऐनी, आनी, ऐनी। तो ऐनी तो हमें दोनों सेम नजर आ रहे हैं। आनी एक अकेला है और ऐनी जो है वो नसब में भी ऐनी आ रहा है और जर में भी ऐनी आ रहा है। तो जैसी हमारे आप लोग को आनी साउंड सुनाई दे, आनी साउंड या ऐनी साउंड, तो आपके जहन में सबसे पहले तो दो आना चाहिए, आनी, ऐनी। ये साउंड नहीं है, बहरहाल मैं बताती हूँ आपको। ये देखें, अगर हम देखें तो इसमें अलीफ और नून दो चीजें कंबाइन हो रही है। जैसे मुस्लिम मुन था तो मुन साउंड जो सिर्फ एक मीम पर आ रही थी तो दो पेश मीम पर सिर्फ आ रहे थे, तो इसको हमने कहा ये हरकत है। लेकिन इसमें हम गौर करें तो ये हरकत नहीं बल्कि ये दो चीजों का कॉम्बिनेशन आ रहा है हमारे पास, है ना, अलीफ और नून का, अलीफ जबर और, तो ये दो चीजों का कॉम्बिनेशन है। तो आनी, ऐनी, ऐनी को हम साउंड नहीं कहेंगे बल्कि हम कहेंगे ये हरूफ है, दो हर्फ है ना ये। उसमें तो जैसे मुस्लिम मुन मीम पे दो पेश थे, मुस्लिम मन मीम पे दो जबर थे, मुस्लिम मिन मीम पे दो जेर थे, ठीक है ना, दो जबर और दो जेर। तो वो हमने क्या कहता है ये हरकतें हैं, जबर जेर पेश हमारे पास हरकतें होती, तो हमने कहा ये साउंड्स हैं, हरकतें। लेकिन जब हम आनी नहीं कह रहे इसमें दो हरूफ इन्वॉल्व हो रहे हैं, अलिफ और नून, ठीक है ना, और इसमें दूसरे वाले में अलिफ या और नून, तीसरे वाले में जिसको हम जर कह रहे हैं उसमें भी अलिफ या और नून, तो ये हरूफ हैं। तो क्योंकि इसमें हरूफ कंबाइन हो रहे हैं तो इसको हम कहते हैं कॉम्बिनेशन है, ये साउंड्स नहीं है, ये कॉम्बिनेशन है या इराब बिल हरूफ है। तो जैसे कभी आपको आनी, ऐनी, ऐनी का साउंड सुनाई दे किसी भी इस्म को कहते हुए, तो आपके जहन में आना चाहिए कि ये जो है ये हमारे पास कोई दो हैं। अगर मैं कहती हूँ मुस्लिमानी, मुस्लिमानी, तो आखिर में आनी साउंड आ रहा है, तो आपके जहन में सबसे पहले जो चीज स्ट्राइक करना चाहिए ये दो हैं कोई। और आनी साउंड हमें बताती है कि हैं दो काम करने वाले। दो मुसलमान मस्जिद गए, दो मुसलमान मस्जिद गए, तो जाने का काम दो मुसलमानों ने कहा तो हम कहेंगे ये मुस्लिमुन नहीं हो सकता, ये है मुस्लिमानी, ठीक है, इसको हम कहेंगे ये मुस्लिमानी है कि दो मुसलमान मस्जिद गए। तो आनी साउंड जो होती है वो दो के लिए आती है, पेयर के लिए आती है, और ये किसके लिए आती है? डूअर ऑफ द एक्शन के लिए आती है। जिस तरह से उन साउंड कहा था कि ये डूअर ऑफ द एक्शन है, लेकिन वो वन मुस्लिम, एक मुस्लिम। तो आनी साउंड, जैसे हमें आनी साउंड आप लोग के कान में आए, आंटी साउंड नहीं, आनी साउंड, तो हम क्या कहेंगे कि ये हमारा दो के लिए आ रहा है और दो रफा। और इसी तरह ऐनी, ऐनी, ये देखें दो कॉलम सेम है, ऐनी, 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 ऐनी साउंड, ऐनी नाम भी होता है ना, तो उसे ध्यान में रख लीजिएगा, ऐनी। ये देखो पिघल गया है। आप प्लीज अपना माइक बंद कीजिएगा। तो ऐनी, ऐनी जब हमें सुनाई देगा तो हम क्या कहेंगे कि ये जो है ऐनी, ऐनी, ये दो के लिए है, लेकिन ये एन जे के लिए, नसब जर के लिए, एन जे, नानी जान, इसे याद रख लें, एन जे। तो आनी, ऐनी, ऐनी, आनी, ऐनी, ऐनी, ये भी आप लोग को रटना है, ये साउंड है, ये कॉम्बिनेशन है, साउंड नहीं है। आनी, ऐनी, ऐनी, और ये जो है दो के लिए आता है। अगर आनी है तो ये दो रफ है, ऐनी है तो दो कोई ऐसे इसमें जिनके ऊपर काम हुआ है, और ऐनी दो ऐसे इसमें है जो के मजरूर, जिनके नीचे दो जेर आनी है। तो लास्ट के टू सेम है। तो सेकंड कॉलम जो हमारा है आनी, ऐनी, ऐनी का है,
और ये आनी ऐनी दो को बताती है। आनी का मतलब है दो आर और ऐनी का मतलब है 2 NJ यानी दो नसब जर। अब हम आते हैं तीसरे कॉलम पर। तीसरा कॉलम था हमारे पास मुस्लिमूना, मुस्लिमीना, मुस्लिमीना, यानी ऊना ऐना, सॉरी ऊना ईना ईना, मुस्लिमूना, मुस्लिमीना, मुस्लिमीना, यानी ऊना ईना ईना। इस साउंड को, ये भी साउंड नहीं है बल्कि क्या है, ये कॉम्बिनेशन है, क्योंकि इसमें हमें अलिफ वाव नून तीन चीजें इन्वॉल्व नजर आ रही हैं, अलिफ या नून, अलिफ या नून। तो लास्ट के जो दो कॉलम है इसमें भी अगर आप लोग चेक नोटिस करेंगे तो इसमें भी लास्ट के दो कॉलम जो है वो सेम है। जो लास्ट के दो कॉलम है इसमें हमें ये भी हमें सेम नजर आ रहे हैं। तो ऊना साउंड, ऊना, ठीक है, ऊना साउंड जब भी हमें सुनाई देगी तो हमारे जहन में सबसे पहले तो 3 का लफ्ज आ जाना चाहिए कि ये 2+ है, ये जमा है। ऊना साउंड जमा की है। ऊना के साथ ईना ईना भी हमें रट लेना है। ईना ईना भी जमा की साउंड है, लेकिन ऊना रफ साउंड है और ईना ईना जो दोनों सेम है ये एनजे है, यानी नसब और जर। तो जब भी हमें किसी भी इस्म के साथ ऊना साउंड सुनाई देगी तो हम फौरन हमारे जहन में सबसे पहले जो नंबर स्ट्राइक करेगा वो 3 का 3, और ये काम करने वाले होंगे। ठीक है, सारे मुसलमान मस्जिद नमाज पढ़ने गए, तो ये जो सारे मुसलमान हैं ये क्या है, ऊना है। ये सारे मुसलमान जो काम करने के लिए गए, मस्जिद नमाज पढ़ने गए हैं, ये ऊना है, यानी ये मुस्लिमूना है। ठीक है, अब मैं कहती हूँ अहमद ने लड़कों को मारा। अहमद ने लड़कों को मारा, तो मार किसकी लगी, लड़कों की। तो लड़कों के साथ जो साउंड आनी चाहिए वो ईना साउंड आनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लड़के जिनको मारा है। तो अहमद तो हमें पता है कि रफ है, दो पेश आएंगे तो वो तो हमारा हो गया आर, 1 आर। अहमदू पेश आएगा एक, तो ये आर हो गया 1 आर। लेकिन जो लड़के हैं बहुत सारे, उनके साथ हमें ईना लगेगा, ईना। तो हम समझ जाएंगे कि ईना लगा है लड़कों के साथ तो इनकी मार लगी है। तो ईना साउंड क्या हुआ, ईना साउंड नसब और जर दोनों के लिए सेम होता है, और ये 3 से ज्यादा या 3 को बताता है। अब हो सकता है आप लोग कहें कि अब ऊना भी सॉरी ईना भी नसब है और ईना भी जर है, यानी दोनों सेम जर है। या हो सकता है आप कहें ऐनी भी नसब है, ऐनी भी नसब जर है। ऐनी ऐनी दो है ना, तो आप लोग के जहन में आ रहा होगा कि हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा नसब है या कौन सा जर है। तो ये वक्त के साथ साथ आप लोग सीख लेंगे। अभी बस हमने क्या याद रखना है कि इसमें हमें एक पहली रो साउंड की है और दूसरी और तीसरी रो जो है वो कॉम्बिनेशन की है। पहला साउंड है उन अन इन, दूसरे जो कॉम्बिनेशन में पहला लाइन है वो है आनी ऐनी ऐनी, और तीसरी कॉम्बिनेशन है ऊना ईना ईना। आप लोग का सिर्फ ये काम है कि इसको आप लोग ने रट लेना है। आनी ऐनी ऐनी साउंड, सॉरी उन अन इन साउंड, आनी ऐनी ऐनी कॉम्बिनेशन, ऊना ईना ईना कॉम्बिनेशन। बस इसको आप लोग ने इन 3 कॉलमों को इस तरह से रट लेना। अगर मैं आपसे पूछती हूँ आनी ये साउंड है या कॉम्बिनेशन है, तो आपने फौरन बोला आनी साउंड नहीं है, कॉम्बिनेशन। इसी तरह मैं कहा ऊना साउंड है ये कॉम्बिनेशन है, आपने कहा ऊना कॉम्बिनेशन है। तो दूसरी और तीसरी लाइन कॉम्बिनेशन की है, या आप इसको बिल हुरूफ कह सकते हैं, इराब बिल हुरूफ, क्योंकि इसमें हुरूफ आ रहे हैं। और जो पहली लाइन है उन अन इन, ये साउंड्स है, क्योंकि इसमें हमें सिर्फ 2 पेश 2 जबर 2 जेर सुनाई देगी, या 1 जबर 1 जेर 1 पेश, यानी इसमें हरकतें होंगी, जेर जबर पेश की हरकतें। तो आई होप कि आप लोग यहाँ तक मेरे साथ होंगे। अब तीसरी जो है इसमें आप लोग ने क्विक हैंड रेस करने होंगे। इसमें हमें आप लोग ने, मैंने लिखा मंदर या ज़ैल अस्मा की एराब बताएं। ठीक है, एराब हमें, एराब क्या होता है, रफा नसब जर। और ये भी बताना है कि एराब बिल हरका है, यानी इन पे 2 पेश 2 जबर 2 जेर, या 1 जबर 1 जेर 1 पेश आएगा, जिसे हम साउंड्स कहते हैं। या ये एराब बिल हरूफ है, यानी आनी ऐनी है या ऊना ईना है, आप लोग ने ये बताना है। मैंने एक दफा फिर से लिख दिया, एराब बिल हरका क्या होंगी, वो साउंड्स कहलाएंगे। एराब बिल हुरूफ क्या है, वो कॉम्बिनेशन कहलाएंगे। तो अगर आप लोग चाहें तो एराब बिल हरका यानी साउंड्स को सिर्फ एस कह सकते हैं, और एराब बिल हुरूफ यानी कॉम्बिनेशन को सिर्फ सी भी कह सकते हैं, या कॉम्बिनेशन कह सकते हैं, या साउंड कह सकते हैं, या एराब बिल हरका कह सकते हैं, या बिल हुरूफ कह सकते हैं, ये आप लोग की मर्जी है। तो अब आप लोग ने हैंड रेस करने। काजिबुन एक इस्म है, काजिबुन एक इस्म है। अब ये बताना है आप लोग, सबसे पहले शाजिया शबाना नाज ने हैंड रेस किया, जो लोग हैंड रेस नहीं कर रहे वो भी प्लीज करें।
आप ये बताएं इसमें कि ये सबसे पहले ये बताना है काजिबुन बिल हरका है या बिल हुरूफ है, यानी साउंड। ये साउंड है। ये साउंड है। कैसे पहचाना आपने कि इसके ऊपर 2 पेश पड़े? जी 2 पेश हैं इसके ऊपर। जी, अब आपने बताना है कि ये रफा है, नसब है या जर है। काजिबुन ये 2 पेश आ रहे हैं ना, तो क्या साउंड आएगी? जी 2, ये रफ है, रफ है। बिल्कुल सही, ये रफ है। और ये जो था हमारा क्या था, कॉम्बिनेशन था, साउंड था, आपने साउंड कहा, तो मैं इसके आगे ये साउंड। और उन अन इन जो है हमेशा 1 को शो करता है। उन अन इन जो है हमेशा 1 को शो करता है। ठीक है, नेक्स्ट किसने हैंड रेस किया है? 2 पार्टिसिपेंट्स हैंड्स। जी, शबाना के बाद नौरीन सिराज। कबीहुन, कबीहुन साउंड है या कॉम्बिनेशन है? साउंड। साउंड है। कबीहुन साउंड है। ये रफ है, नस्ब है या जर है? रफ। रफ है। 1 है, 2 है या 3 है? 1। 1, क्योंकि 2 पेश उन साउंड है तो हम कहेंगे ये 1 है। फासिकन, नेक्स्ट सिस्टर जो है शमीम फातिमा। जी शमीम फातिमा, फासिकन जो है ये हरका बिल हरका है, साउंड है या कॉम्बिनेशन है? साउंड। साउंड है, क्योंकि उन की साउंड आ रही है। रफा नस्ब जर है, सॉरी नस्ब। आ रही है अन। फासिकन, हाँ जी, फासिकन से पता चले कि नस्ब है। हाँ, क्योंकि उस पे 2 जबर पड़े अन, तो हमने कहा ये नस्ब है। 1 है, 2 है, 3 है? 1 क्योंकि हमें याद रखना है कि उन अन इन के साथ हम क्या लगाएंगे? 1 लगाएंगे। अच्छा भाई, अब इसके बाद मेरे पास नाम आ रहा है फायजा अजमल का। जी फायजा जी जी, अस्सलाम वालेकुम। काफिरानी। जी, जी ये कॉम्बिनेशन है? कॉम्बिनेशन है जी। कौन सा? पहली लाइन और ये जर है, जर। दूसरी लाइन का? हेलो जी, मैं पूछ रही हूँ ये कॉम्बिनेशन जो है ये दूसरी लाइन का है या तीसरी लाइन का है? दूसरी लाइन का। कॉम्बिनेशन में पहली, कॉम्बिनेशन में बताएं कि कॉम्बिनेशन। अच्छा, कॉम्बिनेशन में पहली लाइन का, कॉम्बिनेशन में पहली लाइन का। काफिरानी नहीं। हाँ, तो ये आपने कह दिया ये कॉम्बिनेशन, इसके आगे मैंने सी डाल दिया। अब ये पहली लाइन में ऐनी ऐनी होता है, तो ये रफ है, नस्ब है या जर है? जर। आनी ऐनी ऐनी, काफिरानी आनी। बिकॉज़ जेर है ना, जेर आई थिंक, इसलिए। देखिए यही बस यही पक्का करना है कि जब हमें पास कॉम्बिनेशन होगा, आपने कहा कॉम्बिनेशन में हमें जेर जबर पेश देखना है, हमें साउंड में जेर जबर पेश देखना है। कॉम्बिनेशन में हमें सुनना है कि आनी ऐनी ऐनी में से कौन सी साउंड है। आनी रफा साउंड है, ऐनी ऐनी नसब और जर साउंड है। ओके, काफिरा तो ये रफा है। ये रफा है क्योंकि आनी साउंड जो है वो कॉम्बिनेशन में रफा की साउंड है। ठीक है जी। 1 है, 2 है, 3 है, इसमें ये 1 के लिए आता है, 2 के लिए या 3 के लिए? काफिरानी जो है वो 1 के लिए। नहीं आनी, सॉरी काफिरानी आनी 2 के लिए आता है। 2 के लिए। आनी जो है वो 2 के लिए आता है, यानी 2 मुसलमान, 2 मुस्लिमानी जैसे। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद मेरे पास किसका हाथ रेज आ रहा है? सिमरन। सिमरन नेक्स्ट क्या है? ये इवाजन है, ये आवाजन गलत हो गया, इवाजन है ये। फरी से इसकी स्पेलिंग सही करनी पड़ेगी। इवाजन है। ये साउंड है, जन है मींस नसब की साउंड है। बिल्कुल नसब की साउंड है। जन ये 1 शो करता है 2 को या 3 को? 1 को शो करता है, बिल्कुल सही, 1 को शो करता है। अब हमारे पास आ रहा है, नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास जन्नतैनी। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है जन्नतैनी। कौन सिस्टर आ रही है? शमीम फातिमा। जी शमीम फातिमा। जी सर, इससे हमें पता चलता है कि जन्नतैनी हमने पहला पढ़ा आनी और ये आईनी, तो ये हमारा नस्ब और जर ये दोनों हालतें होगी इसकी। हाँ, और ये दो की बात होगी। बिल्कुल सही है। ये जन्नतैनी, तैनी को अगर हम अपने उस जो हमारे चार्ट है आनी ऐनी ऐनी का, उसमें अगर हम देखें तो ये हमें ऐनी साउंड आ रहा है। जन्नतैनी ऐनी साउंड आ रहा है इसमें। ठीक है, तो हम कहेंगे कि ऐनी जो साउंड है हमारा, आनी
आईनी आईनी। ये सबसे पहले तो हमारा ये जो है ये बिल हरूफ है, तो हम इसको कहेंगे ये कॉम्बिनेशन है। सबसे पहले तो हमने कहा ये कॉम्बिनेशन है। फिर हमारे पास ये आईनी आईनी साउंड है, तो आईनी आईनी साउंड जो हमारे पास आती है ये आती है नसब और जर में, ठीक है ना। आनी आनी जहन में रखें, आंटी से जहन में रख लें। आनी आनी टू के लिए आता है और ये रफा होता है। और आईनी आईनी भी नाम होता है, इसे जहन में रख लें। आईनी जो है ये नसब और जर के लिए आता है और ये टू के लिए आता है, ठीक है। अब हम मजीद नीचे जाते हैं। नीचे इसम आ रहा है हमारे पास मुदल्लीना, मुदल्लीना, ठीक है। ऑल क्लियर कर दूं। जो हमारे पास अब आ रहा है मुदल्लीना। मुदल्लीना क्या है, कौन बता रहा है, किसका हाथ? अनाया कमर का। कौन, कोई नई सिस्टर? नहीं, बाकी सारी सिस्टर्स हाथ क्यों नहीं उठा रही? जी मैं बताऊं सिस्टर? जवेरिया। जवेरिया जी। जी मुदल्लीना, ये साउंड, ये इसमें ये कॉम्बिनेशन है कॉम्बिनेशन जी, है और ई ना रहने की वजह से ये कॉम्बिनेशन है। बिल्कुल। और ये तीन को बता रहा है, तीन जमा हो रहा है। 3 को बचा रहा है क्योंकि ये थर्ड कॉलम में है। थर्ड कॉलम में, राइट। सेकंड हाँ कॉलम में या पूरे ग्रुप जो हमने बनाया हुआ उसके थर्ड कॉलम में, तो वो है ऊना ईना ईना, राइट। ईना। ऊना ईना ईना। तो हमने कहा सबसे पहले कि ये हमारा जो है कॉम्बिनेशन है, क्योंकि ये ईना साउंड आ रही है। फिर कॉम्बिनेशन में हमने कहा कि ये 3 को शो करता है ये, क्योंकि हमारी कॉम्बिनेशन का जो चार्ट हमने बनाया है 2 लाइन नंबर 2 लाइन नंबर 3 में, ये उसकी 3 लाइन में आ रहा है। लास्ट लाइन जो हमारी 3 की है। और ये क्या है, ईना ईना है, तो ये नसब को भी शो करेगा और ये जर को भी शो करेगा, ठीक है। अब हम से मुजरिमूना। मैं बताऊं? जी बताइए। जी बताइए। मैं ये मुजरिमूना ये रफ होगा और ये कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है। ये ऊना साउंड आ रही है, कौन सी कॉम्बिनेशन में जो 2 लाइन है, फर्स्ट और सेकंड, ये कौन सी सेकंड लाइन? थर्ड वाली में थ्री रफ वाला होगा। हमें किसको शो करती है, 1 को, 2 को या 3 को? 3 रफ को। 3। तो अब हम मुजरिमूना कहेंगे तो ये होगा बहुत सारे मुजरिम। 3, 2 से ज्यादा। जब हम कहें ना 3 तो 2 से ज्यादा, यानी 2 से कितने भी ज्यादा। अब ये 100 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं, लेकिन ये हम इसको कह सकते हैं कि ये 3+ होता है, 3+ कह सकते हैं। नेक्स्ट आ रहा है टरिन। जी कौन सी? मैं बताऊं? जी बताइए। ये साउंड है और ये जर है। ये साउंड है और ये जर, करेक्ट। ये साउंड है और जर है। ये 1 को शो करता है, 2 को या 3 को? 1 को। 1 को शो करता है। हम एक मर्तबा पूरा दोबारा से स्टार्ट कर लेते हैं। मैं आप लोग को बताती जाती हूँ, आप लोग गौर से सुनती जाइएगा। सबसे पहले हमारे पास था काज़िबुन, ठीक है। हमारे पास था काज़िबुन। बुन जो है 2 पेश आ रहे हैं। हमने कहा कि ये हरकत है, यानी ये साउंड है। साउंड, हरकतों को हम साउंड से पहचानते हैं। हमने कहा ये साउंड है। 2 पेश देखकर हमने कहा कि ओ ये रफ है, ये काम करने वाला है, ये कोई झूठ बोलने वाला है। उन अन इन जो है, ये जो उन अन इन साउंड 1 को शो करती है कि। फिर हम आते हैं कबीहुन। कबीहुन, इसमें भी अगर हम देखेंगे तो ये जो है 2 पेश आ रहे हैं और ये साउंड है, यानी हरिका है। और 2 पेश हैं तो हमने कहा ये रफ है, ठीक है। फिर उसके बाद हम कहेंगे कि 2 पेश भी 1 को शो करते हैं। और अगर कोई सिस्टर बताना चाहती हूँ तो वो अपना हैंड भी रेज कर सकती हैं, मैं उनको ले लूंगी, ठीक है। अच्छा भाई, फिर हमारे पास आ रहा है फासिकन, अन साउंड, अन। सिमरन आपने हाथ पहले का आपका खुला है या बताना उठाइए, आप बताना चाहती हैं? पहले कहीं खुला है, लेकिन मैं बता दूं। जी, फासिकन को आप बताएं तो बताना चाहें तो बता दें। फासिकन साउंड है या कॉम्बिनेशन है? इराब बिल हरिका है या बिलाब बिल हुरूफ है? हरिका, इराब बिल हरिका है और नसब साउंड है। नसब साउंड है फर्स्ट लाइन वाली, और 1 को शो कर रहा है। 1 को शो कर रहा है, बिल्कुल ठीक आपने कहा। काफिरानी, आनी साउंड आ रही है। अगर हम अपने चार्ट को पूरा, हम अपने चार्ट को मीनिंग आप बता दो। सॉरी,
मैं कह रही थी मीनिंग्स भी साथ-साथ बता सकती हैं आप? फासिकन, या अभी फासिक उर्दू का लफ्ज़ नहीं है, जो हद से गुज़रा हुआ होता है, ठीक है ना? तो हम क्या, अगर हम इसको जुमले में इस्तेमाल करना चाहें तो हम कहेंगे कि अहमद ने एक फासिक को मारा। फॉर सपोज़ हम इस सेंटेंस में इसको फासिकन को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हम कहेंगे अहमद ने एक फासिक को मारा, तो ये फासिकन होगा। जब हम अरबी सेंटेंसेस बनाएँगे तो हम कहेंगे दरबा अहमदु फासिकन, अहमद ने एक फासिक को मारा, ठीक है? अब हम आते हैं काफ़िरानी। काफ़िरानी को हम चेक करते हैं कि हमारे चार्ट में कहाँ पर आता है। हमारे पास चार्ट है उन, अन, इन, आनी, आइनी, आइनी, ये आनी में आ रहा है। तो ये आनी जो सेकंड लाइन है, ये पूरे चार्ट की या कॉम्बिनेशन की जो फर्स्ट लाइन है वो आनी से स्टार्ट होती है। तो हमें पता है कि वो रफ होती है और ये साउंड नहीं है बल्कि कॉम्बिनेशन है, क्योंकि आनी, अलिफ और नून ज़ेर नी आ रहा है। फिर हम कहेंगे आनी है तो ये है हमारे पास रफ है, और आनी 2 को शो करता है, आनी 2 को शो करता है, ठीक है? फिर है इवाजन। इवाजन जो है, ये 2 ज़बर हमें इसमें नज़र आ रहे हैं और अनसाउंड है। तो अनसाउंड का मतलब क्या हुआ कि ये हमारे पास साउंड है, कॉम्बिनेशन नहीं है, और 2 ज़बर का मतलब है ये हमारे पास नस्ब है, और उन, अन, इन 1 को शो करते हैं। तो ये हमारा पूरा चार्ट हो गया, ठीक है? इसको अब मैं डिलीट कर रही हूँ ताकि आप लोग इसको अपने तौर पे फिर खुद पक्का कर सकें। अच्छा, अब नीचे हमारे पास मैंने देखती हूँ और क्या किया हुआ है नीचे। आई थिंक ये हमारा इवजन का मीनिंग क्या है, बता सकती हैं आप? इवजन कजी को कहते हैं ना, कजी। ओके ओके। कजी का क्या मतलब होता है? टेढ़ापन। वजह है ना, कुरान में आता है वजह। अच्छा, अब मैं इस मार्क्स को दूंगी। अब ये जो ओ लोग अभी तक हाथ नहीं उठाए, अब जिसके हाथ रेज हैं वो अपने हाथ डाउन कर लें, ठीक है? अपने हाथ को आप लोग नीचा कर लें। मैंने लोअर हैंड कर दिया बहरहाल। अब आप लोग, मैं एक इस्म दूंगी आप लोग को और किसी एक ने आकर उसको चार्ट में डालना है। जैसे मैं इस्म देती हूँ आपको काजिबुन, तो काजिबुन को पूरे चार्ट में कैसे डालना है? काजिबुन, काजिबन, काजिबिन, काजिबानी, काजिबैनी, काजिबैनी, काजिबूना, काजिबीना, काजिबीना। देख आप लोग अपने सामने वो जो चार्ट है ना, सबसे पहला वाला चार्ट, मैं इसको खोल देती हूँ, ठीक है? इस चार्ट को देखते हुए आप लोगों ने ये बनाना है। तो अब सबसे पहले मेरे पास शमीम फातिमा का हाथ उठा हुआ नजर आ रहा है मुझे, तो आप आइए शमीम फातिमा और आप बनाएं काजिबुन से पूरा चार्ट। जी, इसमें वाहिद के लिए हो जाएगा हमारे पास काजिबुन और तस्निया काजिबानी और काजिबन, काजिबिन, इस तरह से। ओ अच्छा, ठीक है। वाहिद में हो जाएगा काजिबुन, काजिबन, काजिबिन, और मुसन्ना काजिबानी, काजिबैनी, काजिबैनी, जमा काजिबूना, काजिबीना, काजिबीना। बिल्कुल सही है। इन्होंने मैंने ये टर्म आप लोग को बोली नहीं थी, वाहिद, मुसन्ना और जमा। तो जमा तो हमें पता है प्लूरल को कहते हैं, ठीक है ना? तो उना, इना, इना साउंड जमा की होती है, मैंने इसीलिए हमने उसमें 3+ लिखा था। मुसन्ना जो है वो कहते हैं पेयर को या डबल को या 2 को। अरबी जबान में खास लफ्ज इस्तेमाल होता है मुसन्ना, जब हम किसी 2 को शो करते हैं तो मुसन्ना कहते हैं। तो अभी हमारा टॉपिक क्योंकि एराब था इसलिए मैंने इसका जिक्र नहीं किया था। एराब में हमें सिर्फ ये देखना होता है कि किसी भी इस्म के एंड में क्या चेंजेस आ रही हैं। बस हम एराब, हम क्योंकि हम हालत पढ़ लें, एराबी हालत पढ़ लें, तो एराबी हालत से मुराद होती है कि किसी भी इस्म के एंड पे क्या हो रहा है, सिर्फ एंड को चेक करना होता है। तो इसलिए मैंने मुसन्ना जमा भी जिक्र नहीं किया था, लेकिन मुसन्ना का मतलब होता है डुअल या पेयर या 2। अरबी में एक खास लफ्ज इस्तेमाल होता है 2 के लिए, उसे हम कहते हैं मुसन्ना, और वाहिद या मुफरिद 1 के लिए होता है। अच्छा, अब मेरे पास नाम आ रहा है अनाया का। जी अनाया कमर, आपको मैं इस्म दे रही हूँ काफिरुन। काफिरुन, काफिरन, काफिरिन, काफिरानी, काफिरैनी, काफिरैनी, काफिरूना, काफिरीना, काफिरीना।
गुड। अच्छा, अब मैं रमीजा इकबाल को कह रही हूँ, आप आए और आप बनाए फासिकुन। फासिकुन, फासिकन, फासिकिन, फासिकानी, फासिकैनी, फासिकैनी, फासिकूना, फासिकीना, फासिकीना। बिल्कुल सही है। अच्छा, अब मैं कहूंगी शबाना नाज। हाँ, मैं शबाना नाज है ना, शबाना नाज आप जी आके, मैं देती हूँ आपको, आपको मैं इसम दे रही हूँ रसूलुन, कोई और इसम देती हूँ मैं आपको। इसी में से मैं आपको दे देती हूँ ना, जो हमने जो लिखे थे ना, उसमें से दे देती हूँ। मुजरिमुन। जी ये है मुजरिमुन, मुजरिमन, मुजरिमिन, मुजरिमानी, मुजरिमैनी, मुजरिमैनी, मुजरिमूना, मुजरिमीना, मुजरिमीना। बिल्कुल सही है। अच्छा, अब शबाना नाज है, सिमरन, अतिया आप आइए, आप बनाइए। आपको मैं इसम देती हूँ सालिहुन। स्वालिहुन, इसमें मैंने स्वालिहुन, स्वालिहन, स्वालिहिन, स्वालिहानी, स्वालिहैनी, स्वालिहैनी, स्वालिहुना, स्वालिहीना, स्वालिहीना। ठीक है। अच्छा, जो जो लोग नाम जिनका आता रहे ना, वो अपने आप को, अपने हैंड्स को नीचे कर लें, ताकि फिर मुझे आसानी हो जाए कि किस किस से मैंने सुन लिया। ठीक है। अच्छा, अब कौन थे? नौरीन, मेरे ख्याल में नौरीन के अलावा सबके हाथ ड्रॉप हो गए, इसका मतलब अब जिन जिनने हैंड रेज किया था उन सब ने सब सुन लिया उनको। अच्छा, किसका? नौरीन सिराज। जी, नौरीन सिराज आप आके बनाए। किसका बनाए आप आकर? सादिकुन। सादिकुन, सादिकन, सादिकिन, सादिकानी, आपकी आवाज चली गई। सादिकुना, सादिकीना, सादिकीना। ठीक है, बिल्कुल। नज्जारुन, आप बनाए नज्जारुन का। जी, नज्जारुन, नज्जारन, नज्जारिन, नज्जारानी, नज्जारैनी, नज्जारैनी, नज्जारूना, नज्जारीना, नज्जारीना। बिल्कुल सही है। उसको, बढ़ई को, बढ़ई नहीं होता, कारपेंटर। कारपेंटर, ओके। अच्छा, साइमा रफीक ने अभी किया था ना, तो आपका मैं हाथ नीचे कर देती हूँ ताकि मुझे पता चल जाए कि अभी और किसी ने हाथ तो नहीं उठाया। अब आप लोग बारी बारी हाथ उठाइएगा, मैं हमारे पास 2 मिनट है। मैं अगर कहती हूँ फासिकूना, फासिकूना, ये कॉम्बिनेशन है या ये साउंड है? कॉम्बिनेशन। फासिकूना कॉम्बिनेशन है या साउंड है? ये कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन है। कौन से कॉलम में आ रही है फासिकूना? ये 3 में आ रही है। 3 में आ रही है। और ये आर है, एफ जमा है, एनजे है? ये फासिकून, ये जमा में है, और ये नसब है। ऊना ईना, ईना, ऊना ईना ईना, फासिकूना कहाँ पे आ रहा है? ये 3 में आ रहा है। ईना ईना नसब जर है, तो फासिकू आर है, एनजे है? ये एन है। नहीं, फासिकूना तो हमारे पास है आर और फिर एन, तो आर की साउंड जो है वो ऊना है। ऊना, ठीक है। रफ है ये, रफ। बताइए, जिन्होंने पहले बताया था, फासिकूना आर है या एनजे है? ये आर है। ठीक है, रफ है ये। क्या हमें किस तरह से याद रखना है कि कॉम्बिनेशन में, कॉम्बिनेशन जो है वो आनी ऐनी ऐनी है, तो आनी आर है, ऐनी एनजे है। न्यू जर्सी, एनजे, न्यू जर्सी, नानी जान, कैसे भी याद रख ले कि एनजे जो है वो आनी ऐनी ऐनी है। रफा और नसब जो है वो सेम है कॉम्बिनेशन में, दोनों कॉम्बिनेशन में रफा अलग है, नसब और जर सेम है। तो अगर हम कहते हैं आनी, तो आनी जो है ये 2 को शो करेगा, ये रफ है।
आईनी आईनी ये एनजे को शो करेगा और ये 2 है, ठीक है। इसी तरह ऊना, ऊना जो है, ऊना साउंड जैसे ही जहन में है तो आपके जहन में 3 का नंबर आना चाहिए, 3 या 3 प्लस ऊना, और ये रफा होता है, ऊना रफा होता है। ईना ईना एनजे होता है नसब जर, और ईना ईना 3 को शो करता है। इस चार्ट को आप लोगों ने बिल्कुल घोल कर पी लेना है। मुस्लिमुन मुस्लिमन मुस्लिमिन ये 1 के लिए, मुस्लिमानी मुस्लिमैनी मुस्लिमैनी ये 2 के लिए, मुस्लिमूना मुस्लिमीना मुस्लिमीना 3 के लिए। और साउंड क्या है हमारे पास, उन अन इन, ये उन जो है रफ को शो करती है, अन और इन, अन जो है वो नस्ब को शो करती है, इन जो है वो जर को शो करती है, ठीक है। 2 पेश रफा के होते हैं, 2 जबर नसब के होते हैं, 2 जेर जर के होते हैं। इसी तरह आनी ऐनी, ऐनी में आनी जो है वो 2 को शो करता है और ये रफ होता है। ऐनी ऐनी, ऐनी ऐनी किसको शो करते हैं, 2 को और एनजे को नसब जर को। इसी तरह ऊना, ऊना 3 को शो करता है और रफा को शो करता है, और ऊना ईना, ईना किसको शो करता है, वो एनजे को या नसब जर को शो करता है और 3 के लिए आता है। तो ये आप लोगों को अगली क्लास तक आप लोगों ने अगर इसको अच्छे से रटा नहीं तो फिर नेक्स्ट क्लास आप लोगों के लिए मुश्किल होगी। बस आपको ये साउंड और कॉम्बिनेशन रटा हुआ होना चाहिए कि आनी ऐनी किसके लिए, ऊना ईना किसके लिए, बस ये रटा हुआ हो। और उन अन इन, उन अन इन तो आई होप आप लोग को अब तक याद हो चुका होगा कि 2 पेश रफा, 2 जबर नसब, 2 जेर जर, और ये 1 के लिए आता है। जब भी 2 पेश 2 जबर 2 जेर नजर आएंगे तो हमारे जहन में 1 आना चाहिए। और आनी ऐनी 2, ऊना ईना 3। तो नेक्स्ट क्लास में मेरी आप लोग से रिक्वेस्ट है कि ये आप लोग को बहुत पक्के होने चाहिए। मैं रूम में कुछ इसम डालूंगी और आप लोगों ने वो इसम इस चार्ट के की शक्ल में ढाल देने, जैसे अभी आप लोगों ने किया था ना, फासिकून फासिकन फासिकीन, इस तरह से उनको करना है। और पिछली दफा मुझे बहुत थोड़े से लोगों का होमवर्क मिला था। अगर आप लोग होमवर्क करेंगे तो आप लोग यकीन जाने आप लोग इतनी तेजी से हम आगे बढ़ेंगे, और अगर होमवर्क नहीं किया तो आप लोगों के लिए मुश्किल होगी। तो हम यहाँ पर अपनी क्लास खत्म करते हैं। मुहम्मदिन व अला मुहम्मदिन सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।